हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम एमसीक्यू देखने वाले हैं। क्लास 6 ये हिस्ट्री का है और चैप्टर नंबर 6 है। नए प्रश्न, नए विचार और महावीर और बुद्ध के बारे में यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन आपको है। यूपीएससी के द्वारा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बीपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार यहाँ से क्वेश्चन ऐसे जो है समझ आधारित क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, कथन कारक, और जो है केवल एक केवल दो करके जो है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी लिए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं, और इसको आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट यह सीरीज़ हम चला रहे हैं ताकि आप हर किसी को जो सीरीज़ हम चला रहे हैं हर किसी को पहुंच सके, आप इसका जो है लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन जैन सिद्धांतों के अनुरूप है? आप बताएंगे। अगर याद आपको होगा तो आप इस ऑप्शन से बता सकते हैं इनमें कौन सा है। कन्फ्यूजन आप में अगर ना हो तो ये आंसर सही निकलेगा। देखिए, पहला, अहिंसा का पालन करना चाहिए। बुद्ध हो या महावीर, हर किसी ने क्या कहा? अहिंसा, अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म। और दूसरा ऑप्शन है कि किसी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करना चाहिए। देखिए, इसीलिए कहाँ, तो इसीलिए जानते ही होंगे कि महावीर या उनके अनुयायी जो भी होते थे वो क्या करते थे, वो अपने मुख को झाँप मतलब कि मास्क लगाते थे। मास्क लगाते इसलिए थे क्योंकि कोई कीट जो हो, कोई जीव जो हो अपने हमारे मुंह में प्रवेश ना कर जाए और उसकी मृत्यु ना हो जाए, उसको कष्ट ना मिले, इसलिए। तो इसका आंसर आपको अब बताना है क्या होगा। तो हमने पूरा डिटेल आपको बता दिया। एनालिसिस हम क्वेश्चन का करते जा रहे हैं। आप अगर ध्यान देंगे तो एक दो अगर हम क्वेश्चन बता रहे हैं तो उससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। केवल एक होगा, केवल दो होगा, एक दो होगा, ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों सही है, और ये जो सिद्धांत है जैन धर्म के जो हैं। दूसरा हम देखेंगे, और ये सिद्धांत दोनों सही थे। दूसरा क्वेश्चन है कि बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा, लालच को बताया। दूसरा, उन्होंने यहाँ आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। आप इसमें बताएंगे कौन कथन सत्य है। केवल एक दो, ना तो एक ना ही दो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने ये कहा कि तृष्णा क्या है? सबसे बड़ा दुख का कारण है। आप किसी चीज़ को चाह रहे हैं, आप किसी को पाना चाहते हैं, मतलब इससे आपको दुख हो रहा है, और उस दुख से आप किस प्रकार, तो इस प्रकार से आप दूर जा सकते हैं कि आप आत्म संयम बनिए, आप आत्म संयम अपनाइए। तो इससे क्या होगा? आप उससे दूर जाएंगे, आपको उससे मुक्ति मिलेगी। तो ये से जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा, इसका दोनों हो जाएगा। इसलिए उन्होंने जो सिद्धांत दिया था, जो आप 8 नियम जो पढ़ते हैं, जो बुद्ध के, और 3 नियम जो पढ़ते हैं किसके? त्रिरत्न जो पढ़ते हैं किसके? जैन के। 8 जो हैं अष्ट सिद्धांत जो है इन्होंने दिया। और यहाँ पर जो है बुद्ध के द्वारा जो 8 टोटल दिए गए आपको याद होगा। और 8 नियम में आप 8 मार्ग, मतलब 8 मार्ग वो बतलाए थे। अष्ट मार्ग जो है उन्होंने बतलाया था। तो अष्टमार्गिक जो दिशा था, उन्होंने क्या कहा? पहला, आपको हम ये याद करवा चुके हैं, अगर आप बीटीबीसी दिखे होंगे तो आपको याद होगा। पहला एक दो बार हम आपको बता देते हैं, एक बार आपको हम 8 जो है मार्ग वो बता देते हैं। पहला याद रखिएगा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, वाणी, कर्म, आजीविका, व्यायाम, स्मृति, समाधि। ये जो 8 जो हैं ये अष्टांगिक मार्ग कहलाते हैं बुद्ध के। इन्हीं नियम से जो है आप सारी मुक्ति पा सकते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे बुद्ध के बारे में कि बुद्ध द्वारा पहला जो है उपदेश दिया गया था। पहला उपदेश बुद्ध के द्वारा जो है दिया गया, देने के महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया। आपको याद होगा कि बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, और उसकी स्मृति में कहाँ पर पहला जो है स्तूप का निर्माण करवाया गया। सांची, सारनाथ, भरहुत और अमरावती। आप बताएंगे बुद्ध का सबसे पहला जो है उपदेश
दिया गया और यहाँ पर जो है सांची है या सारनाथ है। तो कहाँ पर है? सारनाथ है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? सारनाथ हो जाएगा। और इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर अपना उपदेश दिया और इसी को याद करने के लिए वहाँ पर एक स्तूप का निर्माण करवाया गया सारनाथ में। और आपको थोड़ा हम इनका जो है इनका थोड़ा व्याख्यान हम कर देते हैं इस प्रकार। जन्म से लेकर थोड़ा हम इनका व्याख्यान करते हैं। और यहाँ पर जो है आप याद रखेंगे 563 ईस्वी पूर्व जो है इनका जन्म होता है, 563 ईस्वी पूर्व। इसको ऐसे भी आपको बोल देता है कि कब इनका जन्म हुआ है, तो 2500 साल भी कहीं कहीं देता है। तो 2500 वर्ष पूर्व इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? तो शाकगण के क्षत्रिय ये राजकुमार थे शाकगण में। और इनका जो है लुम्बिनी में जो जन्म होता है। और आपको ये भी याद रखना है कि इनका ज्ञान प्राप्ति कहाँ होता है? तो बिहार में। कहाँ? तो बोधगया में। और सर्वप्रथम जो है यह बनारसी के निकट सारनाथ में सर्वप्रथम उपदेश अपना देते हैं। इसी की स्मृति में यह स्तूप बनाया गया था। दूसरा, इन्होंने जो है पाली भाषा में अपना लेख कार्य सामान्यतः जो है पाली भाषा में रखा। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है इनकी मृत्यु जो है 483 ईस्वी पूर्व होती है। कहाँ पे? तो कुशीनारा में। और आपको यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो बार बार पूछा जाता है, जैसे कि हम बताएंगे, कल भी आपको क्वेश्चन में हमने करवाया है। और यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इनकी मृत्यु के जिस समय इनकी मृत्यु हुई है उसी समय पहला बौद्ध संगति हुआ है। पहला बौद्ध संगति, 4 बौद्ध संगति होते हैं और चारों आपको हमने बता दिए हैं। और यहाँ पर जो है इनकी मृत्यु और जन्म तक अभी आपको हमने बताया। आगे क्वेश्चन है उसके जो है डिटेल हम आगे देखेंगे। तो क्वेश्चन आपका हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सारनाथ। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कथन कारण है। तो साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। क्यों समझ सके? तो इनका जो अच्छा क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं। दूसरा कारण है कि महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी जो है शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। दोनों कथन क्या है? ये दोनों कथन सही है। क्यों? क्योंकि उनके अनुयायी जो थे वो प्राकृत भाषा में साधारण जन को शिक्षा दे रहे थे। तो इस कारण जो है दोनों कथन सही है। कारण और कथन दोनों सही है, सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 5वां नंबर क्वेश्चन कि 5वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म के संदर्भ में सही है? पहला, संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था। दूसरा, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। कहाँ? तो विनय पिटक में। केवल एक, केवल दो, दो एक दो, और जो है इसमें जो है ना एक ना ही दो। यहाँ पर दोनों कथन आपका सही है। कैसे सही है? तो आपको याद रखना है कि संघ और भिक्षुओं के जो संगठन था जहाँ पर घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रहते थे। दूसरा ये है कि संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं और जो भिक्षुणियों थी उनके लिए बनाए गए नियम जो था वो किसमें था? विनय पिटक में था। वो विनय पिटक में आपको मिलता है। जो नियम जो बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए थे वो विनय पिटक में आपको मिलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हम देखेंगे जो 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? इसमें आपको सही नहीं है बताना है। यहाँ पर जो क्वेश्चन जो है ये सारे क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। दूसरा, यहाँ पर जो है बहुत ही ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हम ऑप्शन देखेंगे अब। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। दूसरा, संघ में प्रवेश सभी व्यक्ति जो है संघ में प्रवेश ले सकते थे। और संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता की अनुमति लेनी होती थी। और चौथा ऑप्शन है कि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती थी। आप बताएंगे कि इसमें जो है कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कथन कौन सा सही नहीं है? तो ये जो कथन डी नंबर है ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने के लिए अपने माता पिता की अनुमति की आवश्यकता होती थी। ये कथन क्या है? गलत है। आपको याद है कि संघ के जो भिक्षुओं और भिक्षुणियाँ थे उनके लिए एक नियम था
उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो उसका उल्लेख आपको मिलता है विनय पिटक में। और विनय पिटक से आपको यही पता चलता है कि संघ में सभी व्यक्ति को प्रवेश ले सकता था और पुरुष और स्त्री जो थे उनके रहने के लिए अलग व्यवस्था थी। और संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से और राजकर्मी को अपने राजा से, और कर्जदार जो थे, जो कर्ज लेते थे, वो अपने देनदार से अनुमति उसको लेनी होती थी। और विवाहित स्त्री जो होती थी को संघ में प्रवेश करने के लिए संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने पति की अनुमति लेना आवश्यक था। बल्कि यहाँ पर दिया है आपको माता पिता, जो माता पिता यहाँ पर गलत हो जाता। यहाँ पर अगर पति रहता तो ये सही हो जाता। ठीक, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। इसका हमने पूरा एनालिसिस किया, पूरा आपको समझ के साथ विनय पिटक में क्या क्या लिखा गया है पूरा आपको हमने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 7वां नंबर क्वेश्चन की कुछ शैलकृत गुफाओं को बिहार कहते हैं। बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला, बिहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के शरणार्थी थी, जो बाद में निवास स्थल में बदल गई। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है कि प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। ये दोनों जो हैं कथन क्या है, सही हैं या गलत हैं? केवल एक दो और एक दो, ना तो एक ना ही दो। तो यहाँ पर हम विचार करेंगे तो ये दोनों कथन आपका सही है, दोनों कथन आपका सही है। ठीक, देखिए, महाराष्ट्र के कारगिल गुफा में बिहार का आपको उदाहरण मिलता है, बिहार का जो है उदाहरण मिलता है। राजा जो है भूस्वामी जो है वो सभी दान देते थे। और दूसरा यहाँ पर पहला है कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो है आपको निवास स्थान मिलते हैं। शरणार्थियों में थी, वहाँ पर बिहार जो थे वो शरणार्थी बौद्ध स्थान जो है वो बदल गए थे। यहाँ पर आपको दोनों को जो है ऑप्शन सही है। बिहार बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों की शरणार्थी थी, जो बाद में क्या बन गए, निवास स्थान में बदल गया। दूसरा, जो यहाँ पर राजा, व्यापारी, धनी सारे के दान देते थे और बिहार का निर्माण भी वो करते थे। ये दोनों सही हैं। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कथन आपका है ए कि आश्रम व्यवस्था में प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। दूसरा कथन है कि कारण है कि उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियमों का अनुसरण करना होता था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आप सही बताएंगे कौन सा इसमें आपका सही है आंसर। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो है यहाँ पर आश्रम में जो है, आश्रम व्यवस्था में स्त्रियों के वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये क्वेश्चन जो है क्या है, ए और बी जो है आपको क्या है, तो ए और जो है आर आप बताएंगे। तो यहाँ पर ये तो सही है, ठीक, नहीं थी, ये सही है, अनुमति नहीं थी। दूसरा, यहाँ पर दूसरा आपका है कि उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों के नियम के अनुसरण करना था। पति के नहीं बल्कि आश्रम के नियम होते थे, पति के जो है नियम नहीं होते थे। तो इसलिए जो है दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या ये नहीं करता है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, जर युद्ध जर 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 जरथुस्त्र जो थे एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में आपको चुनना है कि कौन सा कथन सही है। जरथुस्त्र की शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है, पहला। दूसरा, जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है। आप बताएंगे इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, केवल दो, एक दो, दोनों, और ना तो एक ना ही दो। देखिए, जरथुस्त्र के जो मूल थे सूत्र ये तीनों थे, और इनका जो है नामक जैन अवेस्ता का में इनका जो है मिलता है, ग्रंथ में इनका संकलन मिलता है। और यह जो है जैन अवेस्ता की भाषा का जो है इसमें वर्णन मिला है, रीति रिवाज, वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते जो है यहाँ पर आपको भाषा मिलते हैं। और जरथुस्त्र की मूल शिक्षा क्या थी, सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य आदि। और ये बोलते थे कि हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति जो है
हम शांति बना सके। ये इनके विचार थे। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। और जरथुस्त्र के जो ईरानी पैगंबर थे, इनके ये विचार थे। अगला नंबर हम क्वेश्चन देखें, 10वां नंबर क्वेश्चन आपका है कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। ये चिंतक उपनिषदों से संबंधित थे। इन उपनिषदों के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करेंगे। पहला, उपनिषद उत्तर जो है वैदिक काल का हिस्सा है। दूसरा, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। और तीसरा है आपका ऑप्शन की उन ग्रंथों के अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया। जो उपनिषदों के संदर्भ में जो ये है कथन, आपको बताना है कि सही कौन है और जो है कौन कौन इसमें आपको सही है। बताएंगे आप, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। तो उत्तर वैदिक जो है उपनिषद जो है वैदिक काल का हिस्सा है, पहला। और यह जो है यहाँ पर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। और तीसरा, इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। एक एक जो है 2 3, 1 3 और 1 2 3 आपको बताना है। आंसर इसका जो हो जाएगा, ये तीनों सही है। आप अगर ध्यान से देखे होंगे, पढ़े होंगे, तो आपको आंसर इसमें मिलेगा, ये तीनों सही हैं। ये जो है उपनिषद उत्तर वैदिक काल का हिस्सा होता है, आप जानते हैं कि। और जो है इसका अर्थ क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। और इनमें जो है विद्यार्थी और अध्यापक के बीच के संकलन भी मिलते हैं। और इसमें जो है सामान्य विचार के वार्तालाप प्रस्तुत किए गए हैं। और इन चिंतकों में जो है अधिकांश का मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो अस्थायी है और मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। और उन्होंने इसका वर्णन जो है आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। और वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म क्या एक ही है। इसलिए ये तीनों उत्तर वैदिक काल के हैं और ये सही हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि उपनिषदों के संकलित वार्तालाप चर्चाओं के संदर्भ में अभी आपको हमने बताया, पूरा बताया, अब बताएंगे। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। और जो है यहाँ पर है कि कथन सही नहीं है। और इसमें है, इनमें कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। सी नंबर है कि विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। और चौथा है कि निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। आप आराम से इसमें नहीं का जवाब दे सकते हैं। ये तीनों ऑप्शन आपका सही है। चर्चा में अधिकांश जो है पुरुष और ब्राह्मण तथा राजा होते थे, पुरुष ब्राह्मण और राजा। और इसमें जो है स्त्री विचारकों का भी उल्लेख कभी कभी मिलता है, जो गार्गी थी। और गार्गी जो है राज दरबारों में वाद विवाद में भाग लिया करती थी। और लेकिन यहाँ पर निर्धन व्यक्ति दे दिया है, ये बढ़ चढ़ कर तो यहाँ पर तो उनका प्रवेश ही नहीं होता था। ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। 12 नंबर देखेंगे क्वेश्चन, जो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें भी आपको नहीं है, खोजना है। तो जैन धर्म का समर्थन मुख्यतः व्यापारियों द्वारा किया गया। किसके द्वारा, तो व्यापारी के द्वारा। और इसमें नहीं खोजना है फिर से आपको। और दूसरा कि किसानों के लिए जैन धर्म के नियम का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े मारना पड़ता था। सी नंबर है जैन धर्म में कि बाद की सदियों में उत्तर भारत के साथ साथ जैन धर्म का विस्तार गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी हुआ। और डी नंबर है कि वर्तमान में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थान पर लिखी गई थी। आपको यहाँ पर लिखी गई है, नामक स्थान पर जो है जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में लिखा गया है, इसीलिए ये आंसर गलत हो जाएगा। और ऊपर में आपको तीनों जो है वो सही है। और आपको याद होगा कि जैन धर्म की जो वर्तमान में उपलब्ध शिक्षाओं का लेखन जो है 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। यहाँ पर ये गुजरात
देता, यहाँ पर वल्लभी देता तो ये सही हो जाता, और यहाँ पर जो है दे दिया उत्तर प्रदेश, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये तीनों जो हैं सही हैं। अगला नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि ये है कि जैन नाम से जाने गए महावीर अनुयायियों के संदर्भ में है, निम्नलिखित पर विचार करेंगे। क्या है, तो पहला नंबर है कि उन्हें भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था, और दूसरा नंबर आपका ऑप्शन है कि उन्हें जो है पूरी तरह ईमानदारी से रहने तथा चोरी ना करने की सख्त हिदायत थी। तीसरा ऑप्शन है उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था, पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना होता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, आप बताएंगे। ये तीनों कथन क्या है, सत्य है। 1 2 ये सारे गलत हैं, और 1 2 3 तीनों सत्य हैं। भिक्षा मांगकर चोरी नहीं करेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, ब्रह्मचर्य रहेंगे, सारे कपड़े जो है वो उतार कर रहते थे। अभी भी आपको जैन धर्म में ये मिलते हैं। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ विद्वान की खोज जो है, अन्य विद्वान भी खोज रहे थे। उनकी प्रसिद्ध विद्वानों में से एक पाणिनि ने जो है एक महत्वपूर्ण रचना की। उनमें से एक प्रसिद्ध विद्वान हुए पाणिनि, वो एक जो है रचना करते हैं। निम्नलिखित में से आपको ढूंढना है कि संस्कृत भाषा की यह रचना किससे संबंधित है। संस्कृत भाषा जो है की रचना ये जो है किससे संबंधित है, आप बताएंगे आंसर किससे संबंधित है। पाणिनि जो है किससे हैं, भूगोल से, खगोल से, आयुर्वेद से, व्याकरण से। पाणिनि के बारे में बार बार आपसे पूछा जाता है, और यह किससे संबंधित थे, तो व्याकरण से। किससे, तो व्याकरण। बहुत ही बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। और पाणिनि का आपका पुस्तक का नाम अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे, अष्टाध्याय। अष्टाध्याय जो है पूछ देता है कि अष्टाध्याय क्या है और किस भाषा में लिखा गया, कौन लिखे हैं, तो आपका 3 यहाँ से क्वेश्चन बनता है। पहला ये बनता है कि पाणिनि के द्वारा अष्टाध्याय के लेखक कौन, पाणिनि। किस भाषा में, पाणिनि किस भाषा में, संस्कृत भाषा में। ये 3 क्वेश्चन जो है आप याद रखेंगे। तो 14 नंबर आपका हो गया। अब हम 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो कि अब आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपको जो पूछा गया है। अभी तक आपको हमने पूरा डिटेल में बताया। अब जो है पूरा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है एक एक लाइन से आप बता सकते हैं चंद सेकेंड में। पहला क्वेश्चन है कि बौद्ध भिक्षुओं के शरण थे। बौद्ध भिक्षु के शरण क्या थे, देखिए एक था बिहार और एक था बिहार। बिहार में जानते हैं बौद्ध विहार है। ये क्वेश्चन आपको बताना है, बिहार, स्तूप, आश्रम, उपयुक्त में से सभी किसे कहते थे। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुओं के जो शरण स्थल होते थे उसको क्या कहा जाता था, तो उसको बिहार कहते थे। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध और जैन के युग में ही कुछ अन्य विद्वान की खोज हो रही थी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो है हमने ऊपर ये क्वेश्चन आपको हमने करवा दिया है, जो कि व्याकरण इसमें था। और यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो यहाँ पर गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ का बचपन का नाम जो है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो ऊपर में आपको हमने बता दिया है कहाँ दिया था, तो सारनाथ में, बोधगया, कुशीनगर, पावापुरी, ये सारे गलत हैं। उपदेश आपसे पहला पूछेगा तो सारनाथ। 19 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध तथा महावीर स्वामी ने अपनी शिक्षा निम्न भाषा में दी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि उन्होंने अपनी शिक्षा जो है किस भाषा में दी है। आप ऊपर में पढ़े थे कि पाली भाषा जो थी किस भाषा में, पाली भाषा और प्राकृत भाषा, 2 भाषा थी। तो प्राकृत भाषा और पाली भाषा दोनों जो आपको याद रखना है, जो लिखते हैं वो लिखते हैं पाली भाषा में, और जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षा किस भाषा में देते हैं, तो प्राकृत भाषा में। महावीर और महात्मा बुद्ध जो हैं अपनी शिक्षा निम्न भाषा में देते हैं, तो प्राकृत भाषा में। यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही बात याद रखना है कि महावीर के द्वारा जो शिक्षा दिया गया था वो दिया गया था, और बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दिया गया था प्राकृत भाषा में, लेकिन किताब जो लिखा गया था वो किस भाषा में, तो पाली भाषा में, जो महावीर का था। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, सारनाथ का स्तूप प्रतीक है, किसका प्रतीक है, बुद्ध के जन्म का, बुद्ध के पहले उपदेश का, महात्मा बुद्ध द्वारा संघ की स्थापना का, और बुद्ध के देहांत का। आपको ऊपर पहले ही दूसरे क्वेश्चन में आपने देखा था क्या था, तो बुद्ध के पहले उपदेश का जो है सारनाथ का स्तूप आपको मिलता है।
अगला नंबर क्वेश्चन है आपका, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले विद्वान थे। तो आपको हमने ऊपर बता दिया है, पूरा डिटेल में आपको हमने बताया है क्या थे, तो पाणिनि। कौन थे, तो पाणिनि थे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म पाणिनि, गौतम, वर्धमान, महावीर। तो यहाँ पर जो है जैन धर्म के संस्थापक आपसे पूछ रहा है, जो मूल कहे जाते हैं जो है वर्धमान या महावीर के नाम से जाने गए, वर्धमान, महावीर। और अगला नंबर है, बौद्ध गया नामक कहाँ पर है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। कहाँ पर है, तो ये बिहार में है। अगला नंबर है, गौतम बुद्ध को किस नाम से पुकारा जाता था, यहाँ पर बचपन का नाम था क्या, सिद्धार्थ। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन जो हैं वर्धमान, रामदास, कबीरदास, ये सारे गलत हैं। अब अगला है कि गौतम बुद्ध का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ। आपको ऊपर में आपको हमने बता दिया है कितना वर्ष, 3000, 2500 और 2000, कितना होगा, 2500 वर्ष पूर्व। बुद्ध किस वर्ण के थे, किस वर्ण के थे, ऊपर आपको हमने बताया है कि किस वर्ण के थे, तो ये क्षेत्रीय वर्ण के थे। अगला बुद्ध जो है किस वर्ण के, क्षेत्रीय थे। और अगला नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस गण से संबंधित थे, तो शाक्य गण। किस गण से, तो शाक्य गण से। यहाँ पर लुम्बिनी, बज्जी, उज्जैन है, तो यहाँ पर किस गण से, शाक्य गण के थे, और यह क्षत्रिय थे। महात्मा बुद्ध को कहाँ जो है निर्माण प्राप्त हुआ, आप बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है कि निर्माण जो है महात्मा बुद्ध को कहाँ पर प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन आपका है कि बनारसी, सारनाथ, बोधगया, और सी आपका यहाँ पर ऑप्शन है बोधगया, और डी है कुशीनारा। तो निर्माण कहाँ प्राप्त होता है, तो बोधगया में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया, तो ऊपर में अभी तक बहुत बार क्वेश्चन ये हमने बता दिया है, तो सारनाथ में। कहाँ पे, तो सारनाथ में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई, तो कुशीनारा में। कहाँ, तो कुशीनारा में। बनारस, सारनाथ, लुम्बिनी सारे गलत हैं। जैन धर्म के जो है महत्वपूर्ण विचारक कौन थे, पार्श्वनाथ, महावीर, ऋषभदेव, और महात्मा बुद्ध कौन थे, महत्वपूर्ण विचारक महावीर थे। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में घर त्याग किया, 25, 25, 12, 20, 30। तो कितने वर्ष, तो 30, और बुद्ध 29, याद रखेंगे। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान, क्या था, वर्धमान, और गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ जो है लिखी गई, जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई। अभी आपको हमने ऊपर बताया है, तो आप बता सकते हैं क्या है, तो वल्लभी, उज्जैन, कौशाम्बी, बनारसी। कहाँ पे, तो वल्लभी, गुजरात में। अगला नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर की, बुद्ध द्वारा अपनी पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ पर स्तूप का निर्माण कहाँ कराया गया। ये क्वेश्चन फिर से आपको पूछा गया है, और यह क्वेश्चन इसलिए पूछा गया, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए हमने 1-2 बार आपको याद कराने के लिए चाहा कि ये क्वेश्चन आप याद हो जाए, आपको याद हो जाए। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। सारनाथ, कहाँ पे, सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, वल्लभी जो है नामक स्थान कौन से राज्य में है। अभी आपको अगर ध्यान से सुने होंगे तो आप बता सकते हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, और गुजरात, और उत्तर प्रदेश। कहाँ पर है, तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के मुख्य महाव्रत कौन सा था, तो जैन धर्म के मुख्य महाव्रत कौन सा था, तो ये था ब्रह्मचर्य। कौन था, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ये सारे जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं, आपको यहाँ पर मुख्य बताना है, मुख्य रूप से क्या था, तो मुख्य रूप से क्या था, तो मुख्य रूप से आपका था ब्रह्मचर्य। 38 में क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध का संबंध निम्नलिखित गण से था। किस गण से बुद्ध का संबंध था, आप बताएंगे किस गण से था, तो शाक्य गण से। बुद्ध का संबंध किस गण से, बुद्ध का संबंध किस गण से था, तो बुद्ध का संबंध शाक्य गण से था। अगला हम पढ़ेंगे 39 नंबर क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पर कि गौतम बुद्ध का जन्म देश में हुआ था, और लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है, तो लुम्बिनी किसका स्थल है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म देश में हुआ था, एवं लुम्बिनी किसका बौद्ध धर्म स्थल है, बन गया। और यहाँ पर याद आपको होगा, गौतम बुद्ध का जन्म जो है देश में हुआ था, तो लुम्बिनी, यहाँ पर याद रखेंगे, लुम्बिनी, यहाँ पर जो है लुम्बिनी ही जो है यहाँ पर आएगा। ठीक। एवं लुम्बिनी किसका धर्म, जो ये किसका बन गया था, तो ये थे गौतम बुद्ध, और यह जो है इनका जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था।
अगला है बुद्ध शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बताएंगे। एक विजेता, परिमोचक, संपन्न व्यक्ति और भ्रमणकारी एक विजेता। तो इस प्रकार आपको हमने 40 क्वेश्चन करवाया। 40 क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण था, बार बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आपको हम बता दें, बुद्ध के और महावीर के क्वेश्चन को हम एक बार पुनः करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 40 क्वेश्चन हुआ अब, और क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में जो जो क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे जैसे जो है क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो जो क्वेश्चन जो है आपको महत्वपूर्ण बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, हम वो क्वेश्चन एक बार नया जो है एक जो है नए वीडियो में आपको हम बताएंगे। इसमें जो है डिटेल जो क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा गया था और जो क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है वो हमने रखा। यहाँ पर हमने कुछ जो है कुछ और बातें महावीर और बुद्ध की रह गई हैं, उनके बारे में हम अगले चैप्टर में, अगले जो है एक नया ही सीरीज हम ला देंगे, नया ही जो है इनके लिए बना देंगे वीडियो। जो ऑब्जेक्टिव होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी होंगे और जो बहुत ही आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होंगे। तो चलिए, आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।